नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ मित्रों। यदि आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप है ना इन क्वेश्चंस को ज़रूर याद करें और आपको घर बैठे मैं ऑनलाइन सारे क्वेश्चन आंसर लिखवा दूँगा, ठीक है। और बहुत ही सरल भाषा में लिखवाऊँगा मित्रों, छोटे छोटे, ठीक है। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है और इसमें मित्रों हम पहला चैप्टर लेंगे क्लास 12th का, फ्लेमिंगो से प्रोस वाला पार्ट है और लेसन फर्स्ट है जिसका नाम है मित्रों द लास्ट लेसन, ठीक है। और इसके जो राइटर है, जो लेखक है, ऑथर जिन्हें हम बोलते हैं, वो है अल्फोंस ड्यूडेट, ठीक है मित्रों। अब देखिए इनके हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है मित्रों, हु वाज एम हॉमेल। ये एम हॉमेल क्या थे, कौन थे, ठीक है। इस चैप्टर की आपने समरी पढ़ रखी होगी मित्रों। समरी यदि पढ़ रखी है तो आपको समझ में जाएगी ये एक टीचर की कहानी है जिसमें फ्रेंच टीचर को लास्ट लेसन पढ़ाना था क्योंकि बर्लिन ने वहाँ पे कब्जा कर लिया था, ठीक है। उनका देश हार गया था तो एक ऑर्डर आया था कि आप अपने स्कूल्स में जो जर्मन लैंग्वेज पढ़ाना है और फ्रांस जो भाषा थी, फ्रांस भाषा में जो लास्ट चैप्टर उनको यहाँ पे पढ़ाना था, ठीक है। तो एम हॉमेल कौन थे? एम हॉमेल वाज द फ्रेंच टीचर ऑफ द स्कूल वेयर फ्रेंच स्टडीज, जहाँ पे फ्रेंच पढ़ता था, ठीक है। उस स्कूल के एक टीचर थे फ्रेंच भाषा के, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज फ्रेंच इन ग्रेट रीड। फ्रेंच जो था उसको बहुत ज़्यादा डर क्यों लग रहा था? तो देखिए एक स्टूडेंट को टीचर का डर लगता है जब वो होमवर्क करके नहीं लाता है। तो ही वॉज इन ग्रेट डीड बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हीज ग्रामर लेसन। उसने अपने ग्रामर का जो लेसन है वो कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, जैसे यहाँ पे लिखा है, ऑन द लास्ट डे व्हाट डिड एम हॉमेल राइट ऑन द बोर्ड। आखिरी के दिन जब वो लास्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे तो लास्ट दिन पढ़ाना था, उस दिन उन्होंने बोर्ड पर क्या लिखा, ठीक है। ही रोट इन फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिखा विवा ला फ्रांस। विवा ला फ्रांस का मतलब होता है मित्रों लॉन्ग लाइफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे, ठीक है। इसके बाद में व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन जो जर्मनी है वहाँ की कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ से ऑर्डर क्या आया था, ठीक है। इट वॉज एन द ऑर्डर टू रिप्लेस फ्रेंच विद जर्मन। एक ऑर्डर था कि फ्रेंच भाषा की जगह आपको जर्मन भाषा पढ़ानी चाहिए और वहाँ पे पढ़ानी पड़ेगी, ये एक ऑर्डर आया था, ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वर द अदर पीपल इन द क्लासरूम। अब देखिए फ्रेंच भाषा का जो लास्ट चैप्टर पढ़ना था तो स्कूल में जो और भी लोग थे वो कौन कौन थे, ठीक है। तो देखिए मैनी विलेजर्स वर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस एट द बैक। पीछे वाली जो बेंचेस थी उन पे गांव के कई सारे लोग बैठे थे। फ्रेंच रिकॉग्नाइज्ड ओल्ड हाउसर, ठीक है। एक ओल्ड हाउसर को फ्रेंच ने क्या कर लिया था, पहचान लिया था। द फार्मर यानी कि जो किसान था उसको पहचान लिया था। मेयर जो अध्यक्ष तो होता है उसको पहचान लिया था। फॉर्मर पोस्ट मास्टर था उसको पहचान लिया था। वर सिटिंग विथ मैनी अदर विलेजर्स, बहुत सारे गांव वालों के साथ में वो लोग यहाँ पे बैठे थे। ये अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मित्रों। अब अपन इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। टेक्सचुअल क्वेश्चन में मित्रों पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड पर। बुलेटिन बोर्ड पर क्या चीज़ लिखी गई थी, कौन से शब्द लिखे गए थे। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है मित्रों, एक नोटिस बोर्ड होता है, उस पर क्या लिखा गया था ये आपको देखना है यहाँ पे। तो देखिए इसका आंसर आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में देना। ऑन द बुलेटिन बोर्ड देयर वाज एन ऑर्डर। बुलेटिन बोर्ड पर एक ऑर्डर था, दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से आया था, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, कि उससे एक ऑर्डर आया था कि अल्सास और लॉरेन नामक जो शहर है उनके स्कूल्स में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन द स्कूल दैट डे। उन दिनों जब ये बर्लिन से ऑर्डर आया था उससे स्कूल में किस प्रकार के परिवर्तन दिखाई दिए, ठीक है। इसका आंसर देखिए, आफ्टर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन देयर वाज एन लॉट ऑफ चेंजेस कॉज इन द स्कूल। बर्लिन के ऑर्डर के बाद में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई दिए। द होल स्कूल सीम्ड टू सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। पूरा स्कूल एक अजीब तरीक़ा से दिखाई दे रहा था। ऑन द बैक बेंचेस, ऑन द बैक बेंचेस का मतलब होता है पीछे की जो बेंचेस थी,
दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द एल्डरली विलेज पीपल वर सिटिंग क्वाइट लाइक द किड्स, बच्चों की तरह जो बड़े बड़े बूढ़े लोग हैं वो बैक बेंचेस पे, जहाँ पे जो हमेशा खाली रहती थी, उन पर बैठे हुए थे। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।